अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक औरत का ऐसा वाक्य सुनाएंगे जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, एक औरत ने एक सांप पाल रखा था। वो सांप उस औरत से बहुत प्यार करता था और वो औरत भी उस सांप से बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो सांप ने अपनी मालिक की ही जान ले ली। और साथ ही साथ आपको एक ऐसे नौजवान के ईमान का वाक्य बताएंगे कि जिसने सांप को देखकर नमाज तो तोड़ दी, लेकिन इसके बाद भी वो बहुत परेशान रहा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। ये नौजवान इंडोनेशिया का रहने वाला था और हम सब ये जानते हैं कि इंडोनेशिया का ज्यादातर हिस्सा जंगलात पर मबनी है। और जैसे ही किसी जंगल का ख्याल जहन में आए तो सबसे पहले इंसान ये सोचता है कि जंगल के अंदर मौजी जानवर भी होंगे और फिर इनमें सांप, बिच्छू और दिगर हशरातुल अर्ज का जिक्र कैसे किया जाए। लेकिन सरे फहरिस्त हमेशा सांप भी रहता है जो नजर भी नहीं आता। और फिर जब हमलावर होता है तो इंसान के पास बचने का वक्त भी बहुत कम होता है। यह नौजवान जकार्ता का रहने वाला था और इंतहाई नेक और सालिक 5 वक्त का नमाजी और बहुत ज्यादा जिक्र, रोजगार और इबादत करने वाला था। नमाज का खाद एहतिमाम करता और कभी भी इसकी नमाज छूटने नहीं पाती थी। एक रोज ये इमाम मस्जिद के पास आया और कहने लगा कि मैं एक बड़ी अजीब सी उलझन का शिकार हो चुका हूं, मेरी मुश्किल का हल कीजिए। मैं नमाज के लिए खड़ा था, क़ियाम की हालत में था कि मैंने देखा कि मेरी जाएं नमाज के नीचे एक सांप निकलता है और सजदे की जगह पर आकर वो बैठ जाता है। अब मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने सांप बैठा है और लेकिन ये मुझे पता नहीं। मैंने अपनी तिलावत तूल देना शुरू कर दिया और ज़मीर मुसलसल ये मलामत कर रहा था कि तू ये देख, तू किसके सामने खड़ा है, तू अपनी नमाज की तरफ ध्यान रख, तू इस पूरी कयामत के मालिक की बारगाह में खड़ा है। मैं आंखें बंद करके अपनी तिलावत को तूल देता जा रहा था कि ये सांप वहां से हट जाए, लेकिन मैंने ये देखा कि यह सांप अपना फन उठाकर झूमने लगा था, जिससे मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं जो बआवाज़े बुलंद तिलावत कर रहा हूं तो ये सांप भी इससे सुरूर हासिल कर रहा है और मुझ पर यह हमला नहीं करेगा। और जब इसका मुझे यकीन हो गया तो मैंने रकू की तरफ बढ़ने का फैसला किया। मैं रकू के लिए जैसे ही झुका तो शायद ये सांप डरकर पीछे हो गया और मेरे जहन में यह ख्याल हुआ क्योंकि यह सांप डर गया है और वह आगे बढ़कर मुझ पर हमला जरूर करेगा। और यही वो लम्हा था जब मैंने अपनी नमाज तोड़ दी और इस सांप का किस्सा खत्म कर दिया। अब मुझे मेरा ज़मीर मुसलसल ये मलामत करता है कि तुझे ख्याल क्यों नहीं आया कि तू किस जात की बारगाह में खड़ा है और तू अपने अल्लाह के सामने पेश होने की आदत क्यों भूल गया। क्यों तूने ये नमाज तोड़ी और अपनी जान की खातिर उस सांप पर हमला कर दिया। ये तमाम किस्सा जब इमाम मस्जिद ने सुना तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे तुम्हारे ईमान पर रश्क है। कुरान करीम ने इंसान को ये हुक्म दिया है कि वो अपनी जान बचाए और कुरान में ये आता है कि जिस शख्स ने एक बंदे की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, लिहाजा तुमने अपनी जान बचाकर कोई बुरा काम नहीं किया है। और नाजरीन ग्रामी, अब अगर उस औरत के वाक़े की बात की जाए कि जिसने सांप पाल रखा था, इस खातून को सांप बहुत ज्यादा प्यारा था और सांप तकरीबन 7 फुट लंबा था। और इस सांप ने अचानक एक दिन दूध पीना बंद कर दिया और फिर खातून कई हफ्ते तक सांप को दूध पिलाने की भरपूर कोशिश करती रही, लेकिन वो नाकाम रही। नाजरीन गिरामी, खातून ने अपने पालतू सांप को डर कर अब डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। और जब वो डॉक्टर के पास पहुंची तो तमाम तर सूरत हाल से डॉक्टर को आगाह किया। तो डॉक्टर ने जो पहला सवाल किया वो ये था कि हर रात सांप क्या आपके साथ सोता था। नाजरीन गिरामी, उस खातून ने कहा कि जी हाँ, ये मेरे साथ ही सोता था। डॉक्टर ने फिर सवाल किया कि जब इसने खाना पीना और दूध पीना छोड़ा तो क्या ये आपके जिस्म के बेहद करीब लेटकर अपने जिस्म को अकड़ाता था। तो इस पर भी उसने हाँ कहा। उसने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर ने खातून का जवाब सुनकर कहा कि आपका सांप दरअसल बीमार नहीं है, बल्कि ये आपको खाने की तैयारी कर रहा है। सांप आपकी जिसामत का रोजाना अंदाजा लगा रहा है और इसने खाना पीना इसलिए बंद कर दिया है कि आपको खाने के लिए वो अपने पेट में जगह बना रहा है। और खातून ये बात सुनकर सकते में आ गई। इसलिए नाजरीन ग्रामी, इस वाक़े से ये बात तो निकलती है कि हम अक्सर सुनते हैं कि सांप कभी किसी का दोस्त नहीं होता, ये पालतू जानवर नहीं हो सकता और आप इसको जितना भी दूध क्यों ना पिला ले, जब इसको मौका मिलेगा तो ये आप पर हमलावर जरूर होगा। और नाजरीन गिरामी, सैयदा आशिया सिद्दीकी रजी अल्लाह ताला अनु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 5 मौजी जानवर है, ये जहां मिले इन्हें फौरी तौर पर मार दिया जाए। और इनमें सबसे पहला सांप का जिक्र है और फिर इसके बाद कौवे का और फिर ऐसा कौवा जिसके सर पर सफेद निशान हो और फिर चूहा, पागल कुत्ता और चील। इनके मुतालिक ये आता है कि ये इंसान के दुश्मन है, इसीलिए ये जहां भी मिले इन्हें फौरी तौर पर खत्म कर दिया जाए।
और नाज़रीन गिरामी, ये बात है कि हमने ये मुहावरा सुन रखा है कि फलां शख्स आस्तीन का सांप है, और इस पर गौर करना बहुत ही जरूरी है। और अपने इर्द गिर्द के सांपों को पहचानना उतना ही जरूरी है जितना हकीकी सांप को मारकर खत्म करना है। और ये जरूरी है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, जो आपके साथ घूमते फिरते हैं, जो आपके साथ खाते पीते उठते बैठते हैं, वो तमाम लोग आपके हमदर्द नहीं हो सकते। इसलिए आपको अपनी आंखें खुली रखनी है और लोगों की शिनाख्त करनी है। और उनमें जो भी आपको आस्तीन का सांप मिले, उसकी फितरत सांप जैसी हो, जिसको आप हमेशा खिलाते पिलाते रहे, जिसके हक की आप बात करते रहे और जिसकी बुराई आप कभी सुनना गवारा ना करें, तो ऐसे लोग जरूर मौजूद होते हैं जो आपकी पीठ में छुरा भोंकते हैं। बस आपको उनकी फितरत को पहचानना है और फिर उनसे अलहदगी इख्तियार कर लीजिए, उनसे दूरी इख्तियार कर लीजिए, ताकि कोई बदबज़गी पैदा ना हो और ना ही आपको नुकसान पहुंचे। ऐसे लोगों की फितरत बदलना बहुत मुश्किल काम है, लिहाजा ऐसे लोगों से दूरी इख्तियार करने में ही अफियत पाई जाती है। और ये जरूरी है ताकि इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके, अपने दीनी मामलात को बेहतर बना सके और अपनी इबादत में हुस्न पैदा कर सके। ऐसे लोग आपकी जहनी टेंशन और दबाव का बाइस बनते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो और इसका पैगाम आपको पसंद आया होगा। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं तो फौरी तौर पर आप उन्हें छोड़ दीजिए, ताकि आपकी जिंदगी मजीद आसान हो जाए और मजीद खुशियों से भरपूर हो जाए। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।